अरे टोनी बहन, मुझे पंजाबी जूती पाने का मन कर रहा है। बताओ ना कहाँ से मिलती है पंजाबी जूती। हाँ हाँ टुनटुनी बहन, मुझे पता है कहाँ से मिलती है पंजाबी जूती। पास ही में नई दुकान खुली है पंजाबी जूतियों की, शुभम फुटवेयर्स। फिर टोनी और टुनटुनी चली जाती हैं शुभम फुटवेयर पर। आइए आइए बहन जी, आपको कैसी जूती चाहिए? भैया हमें बढ़िया सी पार्टी वेयर जूती चाहिए। ये देखिए बहन जी, ये बढ़िया और पार्टी वेयर जूती है। हाँ जी भैया, हमें जूती तो पसंद आ चुकी है, पर इसका रेट बता दीजिए। फिक्र मत करो बहन जी, हमारी दुकान का रेट बाकी बाज़ारों की दुकान से कम है। वैसे तो यह जूती हम 550 की बेचते हैं, पर आपको 500 रुपये की लगेगी। वाह भैया, वाकई ही आपकी दुकान का रेट बाकी दुकानों के रेट से कम है। टोनी चिड़िया पैसे देती है और जूती लेकर वहाँ से चली जाती है। अगर आपको भी पंजाबी जूती लेने का मन है, आइए शुभम फुटवेयर पर आइए। पता नोट कीजिए, शुभम फुटवेयर भारती निकेतन स्कूल के पास। वाह टोनी चिड़िया, हार तो बहुत सुंदर है, कहाँ से लेकर आई हो? अरे रानो चिड़िया, मैं अमन ज्वेलर से लेकर आई हूँ। अमन ज्वेलर्स पर रेट बिल्कुल कम और बढ़िया गहने मिलते हैं। अरे टोनी बहन, ये अमन ज्वेलर कहाँ है? अरे रानो बहन, ये अमन ज्वेलर्स अग्रबार धर्मशाला के पास है। पहले मैं ये गहने घर पर उतार कर आती हूँ, फिर चलते हैं अमन ज्वेलर्स पर। फिर टोनी चिड़िया और रानो चिड़िया चले जाते हैं अमन ज्वेलर्स पर। आइए आइए बहन जी, आपको कैसे गहने दिखाऊं? अरे भैया, हमें एक सुंदर सा हार दिखा दीजिए। ये देखिए बहन जी, ये हार बहुत सुंदर है। वाह भैया, आपके पास तो बहुत सुंदर सुंदर गहने हैं। टोनी चिड़िया और रानो चिड़िया हार लेकर वहाँ से चली जाती है। अगर आपको भी सुंदर सुंदर गहने लेने की इच्छा हो, आइए अमन ज्वेलर्स पर आइए। हमारे यहाँ पर रेट बिल्कुल ही कम है। पता नोट कीजिए, अमन ज्वेलर अग्रबार धर्मशाला के पास, मेन बाजार रतिया। एक जंगल में बहुत से जानवर एक साथ रहते थे। भागो, शिकारी आया है, अपनी जान बचाओ, भागो। अरे ये क्या, पूरा जंगल सुनसान हुआ पड़ा है, सारे जानवर कहाँ हैं? जंगल के सभी जानवर शिकारी से बहुत डरते थे, क्योंकि शिकारी जंगल से कुछ जानवरों को पकड़कर दूसरे शिकारियों को महंगे दामों में बेचा करता था। उसी जंगल में एक चिड़िया का जोड़ा रहता था। सुनिए जी, मैं कुछ समय में अंडे देने वाली हूँ। मैं आपके साथ भोजन लाने नहीं जा सकती, इसीलिए भोजन आप ही लेकर आए। हाँ हाँ ठीक है, भोजन तो मैं ले आता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। चिड़ा भोजन लाने के लिए आ जाता है। वो जैसे ही भोजन खाने लगता है, वहाँ पर शिकारी आ जाता है। अरे वाह, कितनी सुंदर चिड़िया है, इसे बेचूंगा तो मुझे अच्छा दाम मिल जाएगा, पकड़ लेता हूँ इसे। शिकारी जैसे ही चिड़िया को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, चिड़िया उड़ जाती है। अरे बाप रे, आज तो ये चिड़िया उड़ गई है, लेकिन इसे मैं कल जरूर पकड़ूंगा। अगले दिन सुबह होते ही
देखिए हमारा अंडा कितना प्यारा है। मैं तो यही अंडे के पास हूँ। आप जाकर भोजन ले आए। चिड़िया अपने पति को भोजन लाने के लिए कह देती है। हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी भोजन लेकर आता हूँ, तुम यहीं रुको। चिड़िया का पति भोजन लाने के लिए चला जाता है। दूसरी ओर शिकारी जाल लेकर आता है। जाल को अच्छी तरह से धरती पर बिछा देता है। शिकारी जाल बिछाकर वहां से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद वहां पर चिड़िया आ जाती है। जैसे ही चिड़िया जाल के पास आती है तो वह जाल में फंस जाती है और कुछ देर के बाद वहां पर शिकारी अपना पिंजरा लेकर आ जाता है। शिकारी चिड़िया को जाल में फंसा हुआ देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह वाह, पकड़ लिया ना। अब इसे बाजार में बेचूंगा और काफी मुनाफा होगा मेरा इसे बाजार में बेचने पर। चिड़िया का पति घर समय पर नहीं लौटता, इसीलिए चिड़िया काफी परेशान हो जाती है और कहती है, वो अभी तक घर नहीं लौटे। मुझे उनकी चिंता हो रही है। मुझे तोते भाई के साथ उन्हें ढूंढने जाना चाहिए। वो देखिए तोता भाई साहब, वो वहाँ शिकारी के पिंजरे में बंद हैं। चलो उन्हें वहाँ से बाहर निकाले। तोता अपनी चालाकी से कहता है, अरे नहीं नहीं बहन, जाकर तुम ही बचाओ। मैं यहाँ पर खड़ा होकर देख रहा हूँ, कहीं कोई दूसरा शिकारी न आ जाए। शिकारी आराम से सोया हुआ था। तभी वहां पर चिड़िया अपने पति को छुड़वाने के लिए आ जाती है। जैसे ही चिड़िया पिंजरा तोड़ने लगती है, शिकारी अचानक से उठकर उसे पकड़ लेता है। पकड़ लिया ना तुझे भी। अब तुम दोनों को बेचूंगा और अच्छे पैसे कमाऊंगा। तोता दूर खड़ा हुआ ये सब देख लेता है और जंगल की एक अच्छी भेड़ के पास चला जाता है। अरे भेड़ भैया, शिकारी ने हमारे दो दोस्तों को पिंजरे में बंद कर लिया है। जल्दी चलिए, मदद कीजिए भैया, जल्दी चलिए। तोता शिकारी का ध्यान अपनी ओर कर लेता है और थोड़ी ही देर बाद भेड़ पीछे से आकर शिकारी को टक्कर मार देती है और अपने पैरों से पिंजरा तोड़कर अपने दोनों दोस्तों को आजाद कर देता है। शिकारी को भेड़ ने इतनी जोर से टक्कर मारा कि शिकारी की मौत हो जाती है और जंगल के सभी जानवर पहले की तरह रहने लगते हैं।